मेरे साथ दीपशिखा कुमारी हैं जो जेबीकेएसएस के कांके विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनी है। वही जेबीकेएसएस जिसे संजय मेहता ने पिछले दिनों बनाया था। दीपशिखा कुमारी का परिचय ये है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ाई की हैं। उसके बाद यूनिसेफ के साथ साथ कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। अभी और कई जगह काम कर रही हैं। ये तो अच्छा लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। इसके लिए तो बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, सबसे पहले तो द फॉलोअप को धन्यवाद और द फॉलोअप के सभी व्यूअर्स को मेरा झारखंडी जोहार और कांके विधानसभा की जनता को भी झारखंडी जोहार। तो उम्मीदवार आपको बनाया गया, इसके लिए आप प्रयास किए या संजय जी प्रयास किए कि आप आइए चुनावी मैदान में? ये फर्स्ट टाइम आप पॉलिटिक्स में आ रही हैं कि इससे पहले आप समाज सेवा या फिर इस इलाके में, कांके के इलाके में लगी हुई थी? तो झारखंड की राजनीति में यहाँ के लिए काम करने के लिए हम लोग संजय जी के साथ काफ़ी पहले से कार्य कर रहे थे। हाँ। और ये पहला मौका है कि विधानसभा के चुनाव में मैं उम्मीदवार के रूप में आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं 2010 से 2015 तक झारखंड के सिमडेगा जिला से जिला परिषद की सदस्य रही हूँ। अच्छा। पूरे पूरे 5 साल मैंने कार्य किया है। तब तो आपको अनुभव है अच्छा खासा पॉलिटिक्स का, लोगों के बीच जाकर उनका काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल 5 साल मैंने जिला परिषद सदस्य के रूप में जब काम किया था तो उसमें मेरा जो मेन फोकस था कार्य करने का वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और महिलाओं और युवाओं पे ही था। तो और वहीं से जो मेरा राजनीति करियर शुरू हुआ है और लोगों के लिए जो सेवा का जो भाव पैदा हुआ है वो आज विधानसभा चुनाव कांके की तरफ जा रहा है। तो आप सिमडेगा से जिला परिषद थी, विधानसभा चुनाव लड़ने कांके आ गई। कांके को क्यों चुना आपने? सिमडेगा बिल्कुल मेरा गृह जिला है, पर जैसे सभी जानते हैं कि सिमडेगा जिला अब में 2 विधानसभाएं दोनों ही आदिवासी के लिए आरक्षित है। और मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हूँ और कांके विधानसभा से, इसलिए मैंने अभी कांके के इलाके में आप पहले से काम वगैरह भी कर रही थी, लगी हुई थी? बिल्कुल यूनिसेफ के साथ कार्य करते हुए मैंने कांके में काफ़ी काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम में। अच्छा जी। तो क्या मैसेज रहेगा कांके की जनता को, किन मुद्दों के साथ उनके बीच जा रही हैं? देखिए, कांके की जनता को मेरा मैसेज है कि हम बिल्कुल ही जो मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं उन मूलभूत सुविधाएं भी कांके की जनता को नहीं मिला है। अगर हम देखें तो 1967 से अभी तक लेके 58 साल हो गए हैं कांके विधानसभा को। इस बीच हर एक व्यक्ति अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करता है। लेकिन आज भी अगर हम लोग कांके विधानसभा में घूम रहे हैं तो वही आपको रोड के किनारे कचरा मिलेगा, लोग पीने के पानी के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिए पिठोरिया, बुड़मू, ये सारे जगह हैं जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, और जो स्कूलों की व्यवस्था है वो जर्जर स्कूल की व्यवस्था है, भवन बिल्कुल नहीं है। अगर हम शिक्षा को मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं, अगर हमारे जो स्कूल्स हैं वो जर्जर हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर उन स्कूलों में शौचालय नहीं है तो सबसे पहले ड्रॉप आउट होती हैं लड़कियाँ। इस पे हम कब बात करेंगे? ये लड़कियों के लिए तो मैया योजना है, 1000 रुपये मिल रहा है। बिल्कुल मैया योजना 1000 रुपया है, लेकिन मैया योजना 1000 रुपया लेने के लिए भी मैया को स्कूल जाना पड़ेगा। अगर वो स्कूल नहीं गई तो उस 1000 रुपये को कहाँ कैसे खर्च करना है, ये कैसे हो पाएगा? तो बिल्कुल मेरा जो मुद्दा है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, महिलाओं के लिए खासकर, और कांके में मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए। अगर आप अभी से देखिए 1990 से वहाँ पे एक ही सरकार के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को पीने की पानी की सुविधा नहीं। 1990 से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है। हाँ, 1990 समरी लाल हैं, पार्टी ने फिर जीतू चरण राम को मिला। जी, उनको दोबारा मौका मिला है, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन भी वहाँ पे छोटी छोटी सुविधाएं जिनको हम बेसिक नीड बोलते हैं उनकी नहीं लगता कि राजधानी से सटा हुआ इलाका? बिल्कुल राजधानी से सटा हुआ लगता ही नहीं है। जबकि आप देखिएगा अगर आप रिंग रोड से जा रहे हैं, वो इलाका जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास वगैरह सब कुछ, बिल्कुल वहाँ सब कुछ है। और एक और चीज आप देखिएगा, आप रिंग रोड से जब जाते हैं इतना खूबसूरत है कांके आपका, लेकिन आज तक इसके बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की। इसको पर्यटन स्थल क्यों नहीं घोषित किया गया, क्यों इसको डेवलप नहीं किया? हमारे पास मैक्लुस्कीगंज है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है कांके पे, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। मैक्लुस्कीगंज कांके विधानसभा में, बिल्कुल, तो उस पर भी बात नहीं हो रही है। हमारे मिनी लंदन एक समय कहा जाता था। बिल्कुल मिनी लंदन कहा जाता था। और अगर इंस्टीट्यूट की भी बात करें, कांके सटा हुआ है रांची से, तो बिल्कुल हम लोग इसको मान के चलेंगे कि हमारे झारखंड में अच्छे इंस्टीट्यूट की कमी है ना।
हम लोग देखते हैं कि अगर हमें भी खुद जब मुझे सोशल वर्क ही करना था तो उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। 2 साल मुझे अपने झारखंड से अलग रहना पड़ा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ क्यों नहीं है? क्यों मुझे एशिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में जाने के लिए मुंबई जाना पड़ता है? हमारे यहाँ मेडिकल के अच्छे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के लिए बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, यहाँ क्यों नहीं है? तो ये सारी मुद्दाएं हैं हमारी JBKSS के भी और कांके विधानसभा के लिए भी। लेकिन आपकी पार्टी तो बहुत नई है और जो वोटिंग का ट्रेंड रहता है वो बड़ी पार्टियां, बड़े लोग को देखकर लोग वोट देते हैं। आपको क्यों चुने? क्या कहना चाहेंगे लोग? हमें लोग इसलिए चुने क्योंकि बड़ी पार्टियों को, जैसे मैंने कहा 1990 से एक ही पार्टी की सरकार है। तो ऐसा क्या कारण है कि उसी पार्टी को बार बार विधायक भी बदलना पड़ रहा है और उसी पार्टी की स्वच्छ भारत मिशन उसी पार्टी की देन है, ठीक, जो जिसपे हम लोग जैसे लोग कार्य कर चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन में। लेकिन अभी मैं खुद बता रही हूँ आपको, सुकुरहुट्टू एरिया से मैं आ रही हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसे कचरा का ढेर पड़ा हुआ मिल रहा है। जब इतने कचरा रहेगा तो आपका लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? हम बात करते हैं कि नहीं यहाँ डेंगू हो गया, तो बोलते हैं लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं। जनता के जनप्रतिनिधि अगर आप चुने गए हैं तो आपकी जिम्मेवारी भी तो है कि लोग के वहाँ जो रोड है वो साफ सुथरा हो, लोगों को पेयजल की सुविधा अच्छा से मिले, जो हॉस्पिटल है उन पे सुविधाएं अच्छी मिले। आप मुझे बता दीजिए कि कोई भी गर्भवती महिला अगर उसको डिलीवरी होना है, क्या वो भरोसा कर पाएगी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल पे? नहीं कर पाएगी। लेकिन रांची सदर हॉस्पिटल में तो बहुत लोग लाइन लगा कर आते हैं। रांची सदर हॉस्पिटल और कांके अंतर, आपको पता है कि एक अगर प्रेगनेंसी का अगर डिलीवरी का टाइम आ गया है तो महिला के पास कितना कम टाइम होता है। तो ऐसी सुविधाएं हम प्रखंड स्तर पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे हम बात कर रहे हैं। युवाओं को इसलिए आगे आना भी चाहिए और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं युवा महिलाओं के लिए, तो ये हमारा मुद्दा है कि हम इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ें। और हमारी पार्टी को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि आपने जो बड़े पार्टियां हैं उनको बहुत बार चुना है, लेकिन उन्होंने क्या बदलाव किया है वो आपने बहुत सालों से देख लिया है। और 58 साल हो गया है कांके विधानसभा का और 34 साल एक ही पार्टी ने किया। 34 साल में तो हम युवा होके एकदम दूसरे ये में जा रहे होते हैं। 34 साल किसी के लिए कम नहीं होता है। पौड़ अवस्था में आप जा रहे हैं, उस समय भी हम ये सोच रहे हैं कि मुझे पीने का साफ पानी मिल जाए, मेरे बच्चे को सही शिक्षा मिल जाए। आज हमारी बहनों माताओं के पास हम जा रहे हैं जब कांके विधानसभा में, उनका यही कहना है कि हमारी जो स्थिति हुई वो तो हो गई, लेकिन हम आपको इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको आने वाले समय में एक अच्छी सुविधा मिले, शिक्षा की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिले। तो JBKSS इसी मुद्दों पे काम कर रहा है। हम युवा सारे लोग इसी मुद्दों पे काम कर रहे हैं और हमें इसीलिए आना चाहिए ताकि हम कम से कम 58 साल और 34 साल तो नहीं लेंगे। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in